नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निशा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के विशेष कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वैद्य जी द्वारा रोगी का नाड़ी प्रशिक्षण कर रोगी से बिना पूछे ही सभी बीमारियां बता दी जाती है। तो चलिए आज बात करते हैं शरीर में होने वाली गांठों के बारे में कि शरीर में गांठें क्यों होती हैं, उनके प्रमुख कारण क्या हैं और उसका आयुर्वेद में चिकित्सा इलाज क्या है। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका। वैद्य जी, मेरा पहला प्रश्न है, चर्बी की गांठ होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, चर्बी की जो गठाने हैं इसमें तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है ये है। इसमें से सबसे पहली चीज़ है कि फैट युक्त जो चीज़ें खाते हैं और जो गलत दिनचर्या है ये है। लेकिन इसका प्रमुख संबंध है त्वचा के अंदर जो अंदरूनी हिस्से हमारे होते हैं। इसमें एक देखने वाली बात है कि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि चर्बी की गठाने कैसी हैं। तो हम ये बताएंगे कि चर्बी की गठाने होती कैसी हैं। तो ये गठाने 1 से 3 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती हैं और इन छोटी गांठों में ना तो कोई दर्द होता है और ना ही ये गांठें कभी कोई नुकसान देती, बड़ा नुकसान नहीं देती हैं। लेकिन जब यह गठाने बड़ी हो जाती हैं, अपने अनुपात से ज़्यादा बड़ी होती हैं, तब ये थोड़ी सी बुरी लगती हैं, अच्छा भी नहीं लगता, हर व्यक्ति देखने लगता है, टोकने लगता है। तो ये गठाने बनने का सही कारण आज तक तो किसी को पता नहीं चल पाया। इसलिए गठानों का सही कारण क्या है यह बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर आता है और जो गलत खान पान करते हैं, यह विशेष कारण बनाता है गठाने होने का। जी वैद्य जी, अगर किसी को चर्बी की गांठ हो जाए तो उसका घरेलू इलाज या घरेलू उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गठाने यदि शरीर में हो जाती हैं तो यह अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ घरेलू चीज़ है कि सबसे पहले तो दिनचर्या ठीक करेंगे। तो इसमें यदि सुबह-सुबह यदि हम दौड़ते हैं, टहलते हैं, योगा या एक्सरसाइज करते हैं, तो यह गठाने चूँकि चर्बी की होती हैं, एक्स्ट्रा फैट की होती है, तो जब हम मेहनत करेंगे, शरीर से पसीना निकालेंगे, तो यह चर्बी पिघलेगी और जब यदि चर्बी पिघलेगी तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये गठाने भी धीरे-धीरे कम होंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो सुबह उठकर दौड़ना शुरू करना चाहिए, जिससे शरीर में जो फालतू की चर्बी है ये धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो लगभग 15 से 20 दिन में, महीने भर में कुछ फ़र्क आपको दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन यह फ़र्क इस अनुपात में दिखेगा कि आपके शरीर में चर्बी कितनी है और उस हिसाब से आपको दिख जाएगा। इसके साथ कम से कम आपको 10 से 12 ग्लास पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है चर्बी को कम करने के लिए और जो गठाने हैं इनको कम करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। जी, इसके अलावा और कोई जैसे कि परहेज करने की देखिए, सलाह दी परहेज जाती में है? एक तो तला भुना कम खाना चाहिए और जो बहुत सारी चीज़ें ऑयली चीज़ घर में होती हैं ये नहीं खाना चाहिए, फैट युक्त चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो इनका भी हमें ध्यान रखना। साथ में बाज़ार में जो जंक फूड वगैरह मिलते हैं तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ में एक और चीज़ है कि जैसे ये गठाने हैं तो गठानों में आप शहद और आटे का घोल बना के लगा लेते हैं। तो ओरिजिनल शहद यदि मिल जाए, बाज़ार का शहद अच्छा नहीं होता, ओरिजिनल शहद यदि हमें मिलेगा तो इसको यदि कम से कम 2 से 3 घंटे तक हमें गठाने में यदि हम लगाएंगे तो धीरे धीरे करके यह गठाने पिघलना चालू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और फिर नई गांठें भी धीरे धीरे कम बने, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्जरी करवाते हैं या इसको सुई से निकलवाते हैं या अंग्रेजी दवाइयों में कुछ दवाइयाँ लेते हैं। तो आप अंग्रेजी दवाइयों का ऐसा है कि देखिए, जब तक आप दवाइयाँ लेते रहेंगे तब तक ये गांठें हो सकता है ना बने या धीरे धीरे कम हो। लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ बंद कर दें तो ये गठाने फिर से बनना चालू होती हैं। तो यही हमें करना पड़ेगा, ये जो गठाने पूरी तरह से हटाना है तो अपनी दिनचर्या ठीक करना पड़ेगा, खान पान ठीक करना पड़ेगा। यह यदि हम अच्छा करेंगे तो गठाने धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जी, बिल्कुल अपनी दिनचर्या को हमें ठीक करना चाहिए। अभी हमने बात की चर्बी की गठान,
अभी हम अक्सर देखते हैं शरीर में भी गठाने हो जाती है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जो गठाने बनती हैं, तो यह बॉडी के हमारे मेटाबॉलिज्म से यह जुड़ा हुआ केस है ये। तो इसमें जिनका मेटाबॉलिज्म कम होता है, जिसके कारण फैट डिपॉजिट हो जाता है और यही चर्बी शरीर में गांठ बनना चालू हो जाती है। साथ में हमारे जो यदि हमारे परिवार में और माँ बाप को या किसी को भी यदि गठाने हैं, मतलब ऐसा कुछ केस है पहले से आपके परिवार में है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में यदि छोटी-छोटी कुछ गाँठें यदि शरीर में बन रही हैं, दिख रही हैं, तो ऐसे में हमें सबसे पहले तो आयुर्वेद चिकित्सा करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमने बताई हैं। और यदि उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कोशिश करना चाहिए कि फिर आयुर्वेदाचार्य के पास जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, कुछ भी होता है तो बिना आयुर्वेदाचार्य, बिना आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के और घर पे ही बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें करने लगते हैं। तो कई बार यह भी देखने को मिला है कि इससे नुकसान भी होना चालू हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेदाचार्यों के पास जाना चाहिए। इसके साथ में योगा और प्राणायाम जो होता है, वह यदि हम करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा असर करता है और धीरे-धीरे करके यह गठाने घुलना चालू हो जाती हैं। जी वैद्य जी। वैद्य जी, ये लिपोमा शब्द क्या होता है? आप इसके बारे में बताएं, क्या ये देखिए, क्या होता है? लिपोमा ये तो गठाने जैसे बनती हैं, तो लिपोमा इसको ये ऐसा समझिए कि स्किन में, हमारी त्वचा में ये कॉमन कैंसर के रूप में जाना जाता है। लेकिन कैंसरस नहीं होती ये गठाने, 99% कैंसरस नहीं होती। लगभग 1% ऐसे चांसेस होते हैं कि यह गठाने कैंसर में बदल सकती हैं। तो गठाने शरीर में बने ही क्यों, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि यह गठाने ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें अपना खान पान ठीक रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और, यह गठाने जो है महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों में कई बार यह बाहों में हो जाती हैं, पीठ में हो जाती हैं, चेहरे में होती हैं, कमर में होती हैं, पैरों में होती हैं। कई जगह यह गठाने धीरे-धीरे हो जाती हैं और फैल जाती हैं। और इसकी प्रमुख वजह और भी होती है, जैसे शरीर में डायबिटीज़ है, शुगर है आपको, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, या मेटाबॉलिक रेट कम है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो यह भी प्रमुख कारण होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें इस तरह की बड़ी गंभीर और असाध्य बीमारियां ना हो, नहीं तो ये गठाने बनना चालू हो जाएंगी धीरे-धीरे। तो इनसे बचना चाहिए हमें। जी वैद्य जी। वैद्य जी, ये जो लिपोमा है, ये कहाँ-कहाँ होता है शरीर में? देखिए, ये गर्दन में हो सकता है, चेहरे में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। देखिए, शरीर के अंदर टॉक्सिन है, जहरीली चीज़ें हैं, और ये यदि नहीं निकलती हैं तो ये कहीं भी हो सकती है। कोई मतलब इनका निश्चित स्थान नहीं होता। बहुत सारे हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, हमने तो देखे हैं कि उनके सिर में भी होते हैं। सिर में भी छोटे-छोटे गठाने होती जी। हैं, चेहरे में होती हैं, सिर के पीछे होती है, गर्दन में हो जाती हैं। और जी। बहुत सारे लोगों के यहाँ हमने देखे कि हाथ में मतलब छोटी-छोटी गठाने, ऐसी मल्टीपल गठाने हो जाती हैं, मतलब उनको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक व्यक्ति अभी हमारे पास दिल्ली से आए थे, पेशेंट संतोष मिश्रा जी, जी। तो उनके गर्दन के पीछे ऊपर, मतलब सिर के पीछे हुआ था, और वो लगभग कम से कम 25 से 30 mm का रहा होगा, एक टमाटर के बराबर साइज का। तो जी। उसका इलाज करवाने के लिए वो आए थे, तो वो भी हमने देखा। तो कई जगह हो जाती हैं ये तो। जी। जी। ओके। वैद्य जी, अगर किसी को लिपोमा हो जाए तो वो जी। कैसे पहचानेगा कि मुझे लिपोमा हो गया है? देखिए, ये जो हमने स्थान बताए अलग-अलग, तो ये कहीं भी हो सकते हैं, और इन गठानों में कोई दर्द नहीं होता। मतलब इनको यदि दबाएँगे तो कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द का अनुभव नहीं होगा, और नस पर दबाव से हल्का दर्द हो सकता है, यदि नसों में दबाव डालेंगे हल्का दर्द हो सकता है। और इनकी जो साइज़ इनका होता है वो 1 से 2 इंच हो जाता है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं ये। बड़ी बहुत क्रिटिकल केसों में, ऐसे केसों में मतलब कम से कम 10,000 में 1-2 लोगों को बड़ी होती है, नहीं तो नॉर्मल होती है, 1 से 2 इंच ही ये होती हैं। और इसमें एक चीज़ और करना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और गठाने लगातार बढ़ रही हैं और ज़्यादा हो गई हैं, और 1 से 2 इंच से ज़्यादा बड़ी हैं, तो और गठानों को यह भी देखना चाहिए कि ये गठाने सख्त हैं या मुलायम हैं, तो फिर आपको वैद्य को, आयुर्वेदाचार्यों को दिखाना चाहिए। आपने जो आपके डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। लेकिन यदि आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। वैद्य जी, इसमें कैंसर क्या है? देखिए, जब आपके शरीर की कोशिकाओं का नियंत्रण हट गया और बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये
गठाने असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं या कहीं भी हो सकती हैं, आपके मांस में हो सकती हैं, हड्डी में हो सकती हैं, ब्लड में हो सकती हैं। एक्चुअल में जो कैंसर होता है 3 तरह का होता है। एक तो होता है मांस का कैंसर होता है, और दूसरा होता है रक्त का कैंसर होता है, तीसरा होता है हड्डी का कैंसर। 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से कहीं भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये कैंसरस नहीं होती। ये गठाने ज़्यादा मतलब 99% केस में कैंसरस नहीं होती। सिर्फ 1% कारण हो सकता है कैंसर होने का, इससे ज़्यादा नहीं। जी। वैद्य जी, अगर किसी को गांठ हो जाए तो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है? देखिए, इसका जो गांठों का टेस्ट होता है तो शरीर की बाहर की गठानों को तो जैसे हम देख सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो गठाने होती है, जैसे किडनी में है, फेफड़े में है, पेट में है, बहुत सारी अलग अलग जगह होते हैं, तो इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिनमें एक्सरे होता है, MRI होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके और ये टेस्ट हो सकते हैं। जी। अब जो भी लिपोमा होता है, जो आपने बताया अभी लिपोमा, उसका औषधियों के द्वारा कैसा इलाज होता है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इलाज यही है, पानी। और पानी यदि हम 10-12 ग्लास पिएंगे, गुनगुना पिएंगे, तो बॉडी डिटॉक्स होगी। दूसरी चीज़, खाली पेट हमें डेली हल्दी जरूर खानी चाहिए। यदि ताज़ी हल्दी मिल जाए तो वह खानी चाहिए। यदि नहीं मिल रही है तो जो हल्दी का पाउडर है, इसको पानी में मिला के और गुनगुने पानी में मिला के यदि सुबह शाम हम लेते हैं तो इससे गठाने घुलना चालू हो जाती हैं। दूसरी चीज़, एक आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि है, उसको बोलते हैं कचनार। कचनार का पेड़ बहुत सारी जगह मिल जाता है, रोड के किनारे कई बार मिलता है। इसके बहुत अच्छे सुंदर फूल होते हैं। यदि कचनार के पेड़ की छाल मिल जाए तो इस प्रकार की जो गठाने होते हैं, इसके लिए बहुत रामबाण औषधि है ये। इसके लिए लगभग 10 से 20 ग्राम छाल को कम से कम 400 ग्राम पानी में पका लेना चाहिए। जब पानी 100 से 50 ग्राम बचे, कम से कम 100 से 150 ग्राम इतना रह जाए या 50 ग्राम बचे, तो उसे छान करके पी लें। और यदि खाली पेट पिएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा गठाने हैं तो इसमें सिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम के साथ मोती और गिलोय मिलाकर, मोती पिष्टी होती, गिलोय मिलाकर इसके लगभग 1 महीने की पुड़िया बना ले, 30 पुड़िया बना ले। इसे सुबह शाम खिलाएंगे तो लगभग 90% तक यह गठानों से हमें निजात दिला देगा। बहुत अच्छी औषधि है। और 3 महीने तक करेंगे तो लगभग 100% आपको आराम मिल सकता है। लेकिन जिनको बार बार गठान हो जाती है, वह इन जो हमने ये इलाज बताया है, तो बार बार गठान होने के बाद ये इलाज कई बार कारगर नहीं होता। तो यदि नाड़ी परीक्षण करा के और अपने शरीर की तासीर क्या है ये किसी अच्छे वैद्य को दिखाएं, तो नाड़ी परीक्षण के बाद जो औषधियाँ तैयार होंगी तो वो बहुत अच्छा काम करती हैं और फिर बीमारियाँ दोबारा होती नहीं हैं। तो आपके रहन सहन, खान पान, ये भी वैद्य बताएंगे या आयुर्वेदाचार्य बताएंगे, तो इसका भी विशेष ख्याल रखना है। तो यदि किसी वैद्य की देख रेख में करें तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, इसको भी हमें करना चाहिए। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्रतिदिन करना चाहिए। और एक चीज़ और, जरूरी नहीं कि जब आपको गठाने हो जाए शरीर में तभी यह करना चाहिए। दूसरी यदि बीमारियां हैं तो उसमें भी यह अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत असरदार होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जी वैद्य जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर गठाने हो जाती है, आपने आयुर्वेदिक इलाज बताया अभी हमें, आपने लिपोमा के बारे में बताया, कैंसर के बारे में बताया, शरीर की गांठ के बारे में बताया, चर्बी की गांठों के बारे में बताया। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया कि कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, अपनी दिनचर्या को सुधारें तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम जानकारी दी चर्बी की गांठ को लेकर, शरीर की गांठ को लेकर, और इसके लक्षण भी बताया, और साथ ही साथ आपने आयुर्वेदिक व घरेलू इलाज भी बताया कि आप आयुर्वेदिक के साथ साथ आप अपने घर में घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। तो सेहत की बात में फिर से मिलते हैं कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर। देखते रहिए देश न्यूज़।